नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि रोजमर्रा आपके बहुत काम आने वाली हैं, या फिर आप कोई तीज त्योहार का पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। और साथ ही कुछ आपके सवालों के जवाब भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां सबको आती है। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट है, तो उनके जवाब भी हम देना चाहेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप सबने हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया। जो अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करी थी, उस वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार और दिलार आशीर्वाद भी दिया है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें, हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें और उसका लाभ उठाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम महिलाओं के लिए ही कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि महिलाओं को ही क्यों ये सभी चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए महिलाएं सबसे पहले तो घर की लक्ष्मी होती हैं, महिलाएं घर की नींव होती हैं। और आपने ये कहावत भी सुना होगा, बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी कि जिस घर में महिला नहीं होती है वह घर घर नहीं लगता है। कितना भी सुंदर आलीशान घर क्यों ना हो, पुरुषों से घर नहीं बनता है, घर एक महिला से ही पूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए कुछ खास बातें हम महिलाओं को जरूर ध्यान में रखनी होती हैं पूजा करते समय। और इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी खास त्योहारों पर मेन जो घर की प्रमुख महिला होती है उसी के हाथों से पूजन अर्चन करने का विधान भी होता है। तो इसका यही सब कारण होता है। ठीक है, तो अब जो है क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब भी आप पूजा पाठ करें तो कभी भी प्योर काला, ऊपर से नीचे तक पूरा काला, या फिर ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लू नीले रंग का, या फिर व्हाइट कलर, इन सभी एकांगी कलरों का, रंगों का प्रयोग आप कदापि ना करें। ये हमारे लिए शुभ नहीं होते हैं। इनका जो ऑरा होता है ये पॉजिटिव नहीं होता है। इसीलिए आप खिले चटक रंगों का प्रयोग करें, ये आपके लिए काफी शुभ भी होगा और इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर कोई प्रिंट हो तो ये अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा ये कलर आपको नहीं लेना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद ही सभी पूजा करते हैं, तो महिलाएं अपने केशों को धोती, बाल को धोती हैं। तो बाल को गीला ना रखें, सुखा ले, कपड़ा बांध ले, सुखा ले और बाल को संवार ले, चोटी बना ले, जोड़ा बना ले, कुछ भी कर ले, आप एक पोनी ही बना ले। खुले बालों से आपको पूजा नहीं करना होता है, ये अशुभता की निशानी होती है। जब भी ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम दुख से जो है दुखी होते हैं, तभी अस्त व्यस्त रहते हैं हमारे वस्त्र, हमारे बाल बिखरे होते हैं, हम अशुभता की दिशा में जब रहते हैं, दशा में रहते हैं, तो ऐसी हमारी अवस्था होती है। और जब हम भगवान के पास पूजन अर्चन करने जाते हैं, उनसे उनका जो पॉजिटिव ऑरा होता है हमें चाहिए होता है, भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में आपको प्रसन्न चित्त मुद्रा में और साज सज्जा के साथ में आप पूजा करें तो वो हमारे लिए शुभ होता है। अब प्रतिदिन पूजा करने के लिए भी कई महिलाओं ने पूछा था कि क्या हमें प्रतिदिन सिंदूर लगा के पूजा करना होता है क्या। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन आप जब स्नान करते हैं तो तुरंत ही हम पूजा करते हैं, तो तुरंत आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। आपका पहले का सिंदूर मांग में रहता है और आप जब पूजा करने जाते हैं, बाल वगैरह बना लीजिए, आप साड़ी कपड़े अच्छे से कर लीजिए, और उसके बाद जब हम पूजा करते हैं तो भगवान की साफ सफाई करने के बाद हम सर्वप्रथम अपने मस्तक पर टीका लगाते हैं। ठीक है, टीका लगाने से हमारा श्रृंगार हो जाता है। आप हल्दी का टीका लगाएं, आप केसर का लगा लें, या फिर आप कुमकुम का टीका लगाते हैं, तो टीका लगाने के बाद ही हम पूजा करते हैं, तो वो हमारा श्रृंगार हो जाता है। और जब भी आप पूजा करें तो अपने सिर पे चाहे आप ऐसे चुन्नी रख लें इस तरह से, या फिर आप अपने पूरे बालों को ढक ले। ठीक है, ये इस तरह से करके आपको हमेशा पूजा करना होता है। आप अपने पल्लू को रख लें। ये देखिए हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी अन्य धर्मों में भी आपने देखा होगा कि चाहे आप मुस्लिम धर्म ले समुदाय ले लीजिए, या फिर हमारे सिख भाई हैं,
ये पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू होता है कि सर पे कुछ रख के ही हम पूजा पाठ करते हैं। ये एक प्रकार का भगवान का सम्मान भी होता है और इससे हमारे शुभता भी बनी होती है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। और जो है आपके कुछ सवाल है उनके भी हम जवाब देना चाहेंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब पहला सवाल आया था हमारा, बाल मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो पहला सवाल आया था दोस्तों कि हमें जो तिथियां होती हैं जैसे कि एकादशी या फिर त्रयोदशी तिथि का व्रत आपको करना है या पूर्णिमा अमावस्या के लिए, आप सभी बहुत परेशान रहते हैं कि हम कैसे इन तिथियों की जानकारी लें। तो सबसे पहले तो अभी जो सभी के पास मोबाइल होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आपके घर न्यूज़पेपर आता है आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो आप एक कैलेंडर लेकर आए, जैसे ये हम लोग अपने पास रखते हैं। ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है और ये बहुत महंगा नहीं आता है, ये मेरा छोटा सा है तो 25 रुपए का है। इससे छोटा भी आता है वो 15 रुपए का, इससे बड़ा वाला आता है वो 50 रुपए का। तो जो भी आपको आराम से मिल जाए आप एक ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर अपने पास रखें और इनमें सभी तिथियां दी गई होती हैं और यहाँ तक कि आपको टाइमिंग भी दी गई होती है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कौन सी तिथियां कब तक रहने वाली हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि सुबह से इतने बजे तक ये तिथि, उसके बाद दूसरी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो ऐसे में ये सभी जानकारी इसमें दी गई होती है। तो आप ये कैलेंडर लाएंगे तो आपके लिए तिथियों का जानना काफी जो है हेल्पफुल हो जाएगा इस कैलेंडर से। ठीक है, अब इस कैलेंडर को लगाना कहाँ है ये भी आप समझे। इस कैलेंडर को यानी किसी भी प्रकार के कैलेंडर आप अपने घर में रखते हैं तो हमेशा पूर्व यानी ईस्ट की वॉल पे आपको टांगना होता है या फिर आप नॉर्थ की वॉल पे यानी कि उत्तर की दिशा में जो वॉल आपकी दीवार है कहीं भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दीवार नहीं है तो आप इसे रोल कर भी जो है रबर बैंड लगा के रख लें और जब आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन यदि आप हैंग करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जब भी आपका एक महीना समाप्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए जुलाई का महीना चला गया, अगस्त का लग गया, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ कैलेंडर में जो है जुलाई ही लगा है, जून ही पड़ा है, ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, समय के गति के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। अगर हम समय की गति के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना ही हमारा जो है परम कर्तव्य होता है। परिवर्तन एक हमारा सबसे बड़ा आगे बढ़ने का जो है नींव माना जाता है, आप एक प्रकार से समझ लीजिए। तो इसीलिए आपको चेंज करते रहना चाहिए अपने कैलेंडर को। उसी प्रकार से जो हमारे घर की घड़ियां होती हैं उन्हें भी आपको समय के अनुसार यानी कि आपकी घड़ियों की समय 5 मिनट फास्ट ही हो, स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना आपका सभी काम स्लो होता है। आप 5 मिनट फास्ट रखेंगे तभी आप अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंच पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा और आपको पता चल गया कि हमें अपनी तिथियों को देखने के लिए कैसे ये कैलेंडर की व्यवस्था करनी है। अब दूसरा सवाल आया था हमारी एक बहन का कि हमें पीपल के पेड़ में जल किस पात्र से देना चाहिए या फिर जो हम दीपक जलाते हैं वो घी का दीपक होना चाहिए या फिर तेल का, या कौन सा तेल का। तो देखिए, इसीलिए मैं बताती हूँ कि आप सभी यदि हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो पीछे के चैनल पर जो भी वीडियोस दी गई हैं प्लीज आप उसे सर्च करके जरूर देखा करिए। ये सभी जानकारी मैंने आपको डिटेल में पहले से ही दी है तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप पीपल वृक्ष के नीचे जो है जल सींचने जाते हैं तो आपको किसी भी पात्र आप ले सकते हैं, जैसे ये पीतल का बर्तन है या फिर हमारे पास ये चांदी की ग्लास है, तो आप चांदी का या फिर पीतल का या तांबे का बर्तन ले सकते हैं। लेकिन तांबे के बर्तनों का चुनाव करते समय आपको ध्यान देना है कि उस बर्तन में आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। मीठे जल, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि दूध में मीठा शक्कर मिला लें और इससे जल सींचे, तो ऐसा काम आप तांबे के बर्तनों के साथ आप ना करें। वह विष के समान हो जाता है, मदिरा के समान हो जाता है जब हम तांबे के पात्र में मीठा या फिर दूध इस्तेमाल करते हैं, तो ये शुभ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप चांदी या फिर पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पीपल को जल दे रहे हो या फिर आप सूर्य देवता को जल दे रहे हो। और रही बात तेल की कि हमें किस प्रकार के तेल इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखिए, जब भी हम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, तो ज्यादातर पितरों के निमित्त ही किया जाता है।
और पितरों के निमित्त हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। और दीपक आप चारों दिशाओं में लगाएं या फिर एक दीपक लगा सकते हैं, दोनों ही अवस्था में दीपक इस तरह से प्रज्वलित होता है। लेकिन यदि आप चौमुखा दीपक जलाते हैं तो वह आपके लिए उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से आप चुनाव करें। अगर नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है और कोई खास तिथियां आ गई हैं, अमावस्या है या कुछ भी, तो ऐसे में आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के दीपक आप ना जलाएं, ये हमारे लिए ठीक नहीं। घी का दीपक तुलसी माता के बिरवा के पास में जलाना चाहिए। तुलसी माँ के पास तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए, वहां पर घी का इस्तेमाल होता है। या फिर आप जो है केले के वृक्ष के नीचे आप जला रहे हैं तो भी घी का दीपक लगाया जाता है। या फिर आप जो है आंवले के वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं तो वहां भी घी का दीपक लगाते हैं। तो इस तरह से घी या तेल का आप चुनाव करें और दीपक जरूर प्रज्वलित करें। तो ये जानकारी थी। और हमारी कई बहनों ने ये पूछा था कि जब भी हम कोई चीज दान देते हैं तो दान हमें कितना देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दान देने की कोई भी सीमा नहीं है, आप कितना भी दान दे सकते हैं जो है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार और सामने वाले की जरूरत के अनुसार दान देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अब आप दान दे रहे हैं और इतना सा दान देंगे जिससे एक इंसान का कुछ भी ना स्वाद आएगा और ना पेट भरेगा, तो ऐसे दान देने का क्या मतलब है। और इस तरह का दान थोड़ी मात्रा में यदि आप कर सकते हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप पंछियों को दे सकते हैं, आप जानवरों को दे सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि वो जीव छोटे होते हैं और उनका पेट भी छोटा होता है, तो उनके लिए वो उत्तम होगा। लेकिन यदि किसी इंसान को आप दे रहे हैं तो ऐसा सोच के आप दें कि इस इंसान के एक वक्त का भोजन इसको हम दें, ये हमारे लिए ऐसा सोच के आपको देना चाहिए, ठीक है। और पूजा करने के लिए भी कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमें प्रतिदिन पूजा करना जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए, पूजा पाठ करना हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमें अपने संस्कारों को मानना चाहिए, है, ये आप समझते हैं ना। तो इसलिए पूजा पाठ आप अपने मन से, अपने श्रद्धा से करें, लेकिन कुछ एक चीजों को जरूर आप ध्यान में रखें। इस प्रकार से आप कह लीजिए कि ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि आपको अपने घर का बना हुआ भोजन किसी न किसी को पर डे जरूर खिलाना चाहिए, इससे आपके घर में समृद्धि आती है। अब आप किसी इंसान को खिला सकते हैं, आप अपने किसी हेल्पर को खिला सकते हैं, आप अपनी मेड को खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है इतना आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी पंछी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक टुकड़ा, एक निवाला किसी पंछी के लिए निकाल दें, आप गाय को प्रतिदिन निकालें, आप कुत्ते के लिए रोटी निकालें, आप जो है चींटियों को आटा दें। तो हमारे देखिए ऋषि मुनियों ने हमारी मदद के लिए ये अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग बातें हमको बताई हैं। तो आप इस तरह से किसी को, लेकिन इनका नियम आप रखें, ऐसा नहीं है कि आज आपने किया कल नहीं किया। तो इससे भी आपके मन का जो भाव होता है बहुत ही शुभ होता है, आपके विचार अच्छे आते हैं और आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और आपके घर में धन समृद्धि आती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए दिन में कोशिश करें कि किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आनी चाहिए, किसी को खुशी मिलना चाहिए। ये हमारा एक प्रकार से आप ड्यूटी मान लीजिए। आप किसी के भी हो, आपके परिवार के जन हैं तो वो तो हमारी जिम्मेदारी ही है, उनके चेहरे पे मुस्कान, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान। आप अपने ऑफिस में भी ऐसे, मतलब आप शारीरिक श्रम करके, दान करके, या फिर अपने बातों से, या फिर मतलब कैसे भी आप सोचिए कि हमें सामने वाले बंदे के चेहरे पे मुस्कान लानी है। अब वो आप कैसे करेंगे हमें नहीं पता है। दूसरा, आप कॉम्प्लीमेंट देना सीखें। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, कभी किसी की तारीफ नहीं करते हैं, उन्हें तारीफ सुनना खुद को बहुत पसंद होता है, लेकिन सामने वाले बंदे की तारीफ उनके मुंह से निकल नहीं सकती है। ये जैसे उनका कुछ ज्यादा उनका पैसा चला जाता है। तो ये करना आप सीखें। ऐसा करने से सामने वाला इंसान तो खुश होगा ही होगा, आपको भी बहुत प्रसन्नता मिलेगी। एक प्रकार से ये पुण्य का काम है दोस्तों। किसी को भी आप उनमें क्या खूबी, अब ऐसा नहीं है कि उसे ऐसा लगे कि आप उसे टॉन्ट कर रहे हैं, आप उसे जो है ऐसे ही झूठ मूठ का कह रहे हैं, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट उसके लिए सेट बैठती हो, वो कॉम्प्लीमेंट उसे लगे कि हाँ इन्होंने मेरी सच्ची की तारीफ करी है, ठीक है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमें इस सांसारिक जीवन में
पूजा पाठ, दान पुण्य के साथ में ये सभी बातें भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोस के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। जय माता दी।